ठीक है। आज कुछ पहले तो थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं कल के कॉन्सेप्ट पे। आई थिंक मैंने कल भी कराए थे थोड़े से, है ना। और लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। या अगर मैं कहूँ कि चलो ग्रेविटी के अंदर अगर ऐसा हो रहा हो तो उसको कैसे समझें, उसी में से एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक, ओहो, दिस इज रियली रियली टेरेबल। एक्सक्यूज मी फॉर दिस। ओके, तो सबसे पहले अगर एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 3t² + 4i + 7t - 2j, तो क्या आप लोग बेटे इससे इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं? कैन यू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल? ये पोजीशन है बेटे, ऑफ कोर्स ऑल द टाइम पोजीशन है। आर इज ऑलवेज डिनोटिंग ए पोजीशन ना, पोजीशन वेक्टर से हम पोजीशन डिनोट करते हैं, ना कि डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dr/dt बाय मैथमेटिक्स? इसको डिफरेंशिएट करेंगे 6ti + 7j। दैट मीन्स इसकी x एक्सिस पे वेलोसिटी चेंज हो रही है और y पे कांस्टेंट है। बात मैं बार बार इस तरह के क्वेश्चन सामने रखूंगा बार बार, नथिंग स्पेशल। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू रिमेंबर द बेसिक वेज। पोजीशन ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन। इसी से एक्सेलरेशन ले, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है, तो v अगर ये है तो एक्सेलरेशन इज 6 × 1i, बिकॉज 6t का डिफरेंशिएशन d/dt 6 होता है, t का तो 1 है, तो +0 j, यानी कि y एक्सिस में इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ x एक्सिस में है। ठीक है कि नहीं? ओके, है ना। कल हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन की थी, हम उनका भी इस्तेमाल करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, नथिंग स्पेशल। बेसिक आइडिया कुछ ये है, एक तो ये है कि हम किसी भी 2 डायमेंशनल या प्लेन में अगर मोशन हो रही है तो उसको हम x और y एक्सिस में सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको सेपरेटली एनालाइज कर सकते हैं। ओके, so let's move on to the first such type of motion which is known as projectile motion। क्या बोलते हैं इसको? x और y एक्सिस में अगर मैंने कोई चीज ऐसे लॉन्च कर दी, लेट्स से स्पीड इसकी u है एट एन एंगल थीटा, ये स्पीड है बेटे, क्या ये स्पीड। जैसे हम ऐसे कोई चीज फेंकते हैं तो वो हमारे एक्सपीरियंस से अगर हम देखें तो ऐसे जाता है वो। ठीक है, ओके। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें समझने की। एक कि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना गया, इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं हम? देखो, किसी भी प्रोजेक्टाइल के बारे में हम क्या समझना चाहेंगे कि वो कितनी दूर जाएगा, मैक्सिमम इसकी हाइट कितनी होगी, दिस इज कॉल्ड एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट। ठीक है कि नहीं? ऑफ कोर्स हम इसमें भी इंटरेस्टेड होंगे कि यहां से यहां टाइम कितना लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, ये जो शेप है, ये कौन सी शेप है, ये कौन सी ट्रैजेक्टरी है, क्या बोलते हैं उसको? ये ध्यान रखना, इस शेप को बोलते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, TRAJECTORY। बेसिक चीजें देखो, जब हम एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हैं तो क्या क्या उससे जुड़ी हुई चीजें हम समझना चाहेंगे कि कितना दूर जाएगा, कितनी हाइट गेन करके जाएगा, कितना टाइम लगाएगा, और ये जो पाथ है किस तरह की पाथ होगी, ट्रैजेक्टरी क्या होगी। क्लियर है कि नहीं? ओके, अक्सर ये ध्यान रखना बच्चों, कोई भी चीज जब हम कोई चीज लॉन्च करें ऐसे, तो उसकी पाथ को ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ पाथ दैट a particular object is going to follow। क्लियर है कि नहीं? इस ट्रैजेक्टरी को हम एज अ मैथमेटिकल इक्वेशन डेवलप करेंगे। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज है, कर लेंगे, पहले बेसिक्स पे वर्क करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये आपके सामने मेरे बच्चों क्या है, एक प्रोजेक्टाइल है, और प्रोजेक्टाइल की मोशन समझना हम चाहेंगे। ऑफ कोर्स हमारे पास इस वक्त ये फिलॉसफी है कि हम इसकी मोशन को एक्स में अलग और वाई में अलग देखना चाहेंगे। कुल मिला के जब आप एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हैं, ध्यान से सोचो, देखो अभी
अगर हम देखें सपोज कोई दो कंट्रीज जंग करती हैं, लड़ाई करती हैं, है ना, तो यहाँ से हम एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हैं, उसको एक एंगल पे लॉन्च करते हैं, उसकी इनिशियल स्पीड है, ऐसे ही थोड़ी पहुंचेगा दूसरे तरफ। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। सो एज अ साइंटिस्ट वी गॉट टू नो अबाउट दम, ठीक है। जैसे हम रॉकेट भी लॉन्च करते हैं स्पेस में, उसमें भी हमें ये चीज काफी हेल्प करती है, हालांकि वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है आपको, है ना, वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स मोशन। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। ये y है, तो मैंने ऐसे बनाया, ये हमने u स्पीड है इसकी, राइट, और एंगल थीटा, दिस इज एंगल ऑफ लॉन्च, क्या बोलेंगे इसको, लॉन्च एंगल। ऑफ कोर्स यहां से यहां जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज या सीधे सीधे रेंज, और यहां से यहां जो हाइट मैक्सिमम है तो वो h, और इसका टाइम जो लगेगा दैट इज t, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हम निकालेंगे इन सारे पैरामीटर्स को, ये गिवन है और ये भी गिवन है, लॉन्च स्पीड और लॉन्च एंगल दोनों पता है, बाकी हम पता करेंगे, ठीक है कि नहीं, ओके, समझ गए कि नहीं? ओके, सो आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दिस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसा है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है कि नहीं। हमारा जो एनवायरनमेंट है इसमें एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, क्लियर है कि नहीं, बिकॉज ये अर्थ के सरफेस के ऊपर हो रहा है, याद रखें बहुत हाइट की बात नहीं हो रही, बहुत ज्यादा, मतलब 1000 किलोमीटर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, 1 से 1.5 किलोमीटर मान लो, हम जो डे टू डे लाइफ में जहाँ पत्थर फेंक सकते हैं, यहाँ कोई रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, छोटी छोटी हम जो डे टू डे लाइफ में हम एक्टिविटीज कर सकते हैं, पत्थर फेंका किसी ने अगर जोर से ऊपर, या किसी ने शॉट क्रिकेट छक्का लगाते हैं हम, तब क्या होता है, इट्स अ प्रोजेक्टाइल, ओके, समझ गए कि नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्टाइल जो ये हाइट है बहुत ज्यादा नहीं है, दैट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, क्या है, और किधर को है, डाउनवर्ड। व्हाट आई मीन टू से इज इसके जर्नी के थ्रू आउट एक्सेलरेशन हमेशा किधर को है, डाउनवर्ड्स। देयर इज नो अदर एक्सेलरेशन अनलेस एंड अंटिल देयर इज सम अदर एजेंसी डूइंग इट। मान लो कोई जबरदस्ती पीछे पड़ा है इस प्रोजेक्टाइल की, वो अलग बात है, लेकिन अगर हम फ्री फॉल की बात करें, जो हमारा नॉर्मल केस है प्रोजेक्टाइल की जो तो बात हो रही है, इसमें एक्सेलरेशन हमेशा किधर होगी, डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स अगर मैं a लिखूं दैट इज 0i प्लस माइनस g, ये बात समझ आई कि नहीं आई, बताओ जी। मैथमेटिक्स में क्या बोला मैंने, क्या मतलब है इसका, और x में नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है ये, एक्सेलरेशन इन x एक्सिस इज नील, देयर इज नो एक्सेलरेशन, नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है उस तरफ की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, सही बात है कि नहीं, और जहां एक्सेलरेशन है तो वी वाई विल चेंज, सही बात है कि नहीं, समझिए मेरे बच्चों, ओके। अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखेंगे, बिकॉज ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस है, इट इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस, तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख सकते हैं इसके लिए, एक्स एक्सिस में अलग और वाई एक्सिस में अलग, क्लियर है कि नहीं, ओके। मैं पहले आपको जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बताते हैं, फिर मैं तुम्हें इसमें एक ट्विस्ट समझाऊंगा कि इसको इमेजिनेशन से कैसे इजी कर सकते हो आप लोग, ओके। काफी सारी चीजें, मैं नहीं कहूंगा सीधे सब की सब, बट मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स, क्लियर है कि नहीं। तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखेंगे, ये याद रहे कि एक्सेलरेशंस क्या क्या है, ये बात समझ आ रही है कि नहीं। व्हाट आई मीन टू से इज बच्चों, इससे क्या मतलब है मेरा, ध्यान रखो, नोट कर लिया था। इसका मतलब ये है कि अगर हम सपोज खुद सोचो, एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, अगर मैं यहां को कोई चीज फेंकूं तो ये चलती रहेगी, क्यों, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, ना तो ये तेज होगा ना स्लो डाउन होगा, अगर आइडियल कंडीशन है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, हमेशा इस फ्लोर में फ्रिक्शन होती ही होती है, ठीक है। आइडियली अगर मैं कहूं, अगर हम
कोई चीज हॉरिजॉन्टली फेंके ऐसे, ओके, इफ देयर इज नो ग्रेविटी, तो ये मेरे बच्चों ये सीधे चलता रहता, इसका मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं आता। इसकी मोशन वर्टिकल में इससे इफेक्ट होती है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक्स एक्सिस में नो एक्सेलरेशन, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन। अगर कोई वेलोसिटी चेंज हो रही है वो सिर्फ वाई एक्सिस में हो रही है, एक्स में नहीं हो रही है बच्चों। क्लियर है कि नहीं? ओके, याद रहेगा, ठीक है। तो लेट्स start deriving these quantities one by one. First of all, let's write equations of motion for x axis. सबसे तो पहले मैं कहूंगा ux कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस, तो u का cos कंपोनेंट, ठीक है कि नहीं, इट इज u cos थीटा। एंड अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो uy इज ऑफ कोर्स प्लस u sin थीटा। अटपटा तो नहीं लग रहा है, कोई चीज नई तो नहीं लग रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ax 0 एंड ay माइनस g यूज करेंगे हम, ठीक है कि नहीं, ओके। जहां रहे अगर ये x एक्सिस y एक्सिस, तो यहाँ इनिशियल कोऑर्डिनेट होंगे 0, मान लो ये यहाँ कहीं पे भी पहुंचा हुआ है जहां इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, तो डेल्टा x के बदले में लिखूंगा x माइनस 0 एंड डेल्टा y के बदले में y माइनस 0। सही बात है कि नहीं? कोई परेशानी बेटा इस नोटेशन में? मैं कुछ ऐसा तो नहीं कह रहा हूं जो तुमको पता नहीं है, ठीक है कि नहीं, ओके। ये सब लिखते हुए नाउ वी शुड राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसे मैंने कहा कि vx इज कांस्टेंट, तो जो पहले वेलोसिटी है x एक्सिस में वही हमेशा रहेगी। क्लियर है कि नहीं? तो हम लिखेंगे vx इज इक्वल टू ux विच इज u cos थीटा। बाकी एक्सेलरेशन 0 है तो प्लस at लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे ये पहुंचा होगा लेट्स से एट टाइम t, एट ए जनरल टाइम t, अभी टाइम पूरा का पूरा फ्लाइट पूरा नहीं हुआ है। एंड अगर मैं vy लिखना चाहूं, आई शुड राइट u sin थीटा प्लस माइनस gt, यस और नो, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस at, a कितना है मेरा बच्चा, माइनस g, ठीक है कि नहीं। इसमें और इक्वेशंस लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, बस एक चीज लिखना बेटे, डेल्टा x विच इज x इज इक्वल टू स्पीड यानी कि u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t। ये समझ आए कि नहीं है? देखो, फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग फॉर x एक्सिस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट मेरा है कितना, x, बिकॉज हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया है सब कुछ। क्लियर है कि नहीं? ओके, ये मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे बेटा, ये ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के लिखा, हो सकता है कल को आपको यही प्रोजेक्टाइल यहां से नहीं यहां कहीं से पता कराओ, तो आप इनिशियल कोऑर्डिनेट्स लिख के आप बाकी सब काम मैथमेटिक्स पे छोड़ सकते हैं, ठीक है क्या? ओके, और यहां पे क्या लिखूं मैं, डेल्टा वाई दैट इज वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। नोट कर सकते हो आप, और भी लिखना है मैंने, लेकिन फिलहाल ये नोट कर लो, नोट करो इसको। नोट कर लिया? विजिबल है? क्लियर? कोई परेशानी तो नहीं आई? ओके, अब मैं ये वाला साइड मिटा के तीसरी इक्वेशन लिखूंगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a डेल्टा x। इसके लिए लिखने की जरूरत, बिकॉज एक्सेलरेशन ही नहीं है तो मतलब नहीं है कोई। अलबत्ता इसके लिए मैं लिखना चाहूंगा, उसके लिए मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। इज वन इक्वेशन हियर दैट इज vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज u साइन थीटा का इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन इज माइनस g इंटू y, फाइनल पोजीशन माइनस, ठीक है कि नहीं? ओके, और आप ऐसे लिख सकते हैं vy स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g y। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप अगर इक्वेशन लिखना चाहें
तो कैसे लिखेंगे? सपोज मैं आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछूं, राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आप लिख पाने चाहिए। तो बेसिक स्टेप ये है कि पहले इक्वेशन लिख पाना। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बड़े बड़े डेरिवेशन में घुसते हैं, लेकिन बेसिक इक्वेशन नहीं लिखनी आ रही, तो कहाँ से आएगा? आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है चीजें, व्हाट रिप्रेजेंट्स व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आर वी लॉन्चिंग दिस प्रोजेक्टाइल इनटू एंड सो ऑन। क्लियर है कि नहीं? समझे कि नहीं? क्या परेशानी है तुमको? कोई परेशानी नहीं? अच्छा, ठीक है बच्चों। तो मैं इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो सामने रख दूं। ये अगर अगर तुमने डेरिवेशन वगैरह करनी हो तो ऐसे कर लेना। एक तो मैं बता दूं क्या क्या उसमें क्या क्या लिखोगे, अगर जरूरत ही है मेरे बताने की। तो उसमें ये इक्वेशन लिखना बेटे। एक, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये एक हो गई। दूसरी लिखना मेरे बच्चों, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तीसरी, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अगर आप चौथी भी लिखना चाहें तो हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है, बट नेवरदलेस इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 जी वाई। ये चार इक्वेशंस आप इंपॉर्टेंट समझेंगे इस टॉपिक के लिए, है ना। फाइनली जब हमने लिखी उसमें से ये निकलता है हमारे पास जो काम का। एक्स में एक ही है, एक्स में और कुछ नहीं है ना, देयर इज नथिंग स्पेशल इन देयर। ठीक है बच्चों। तो ये इक्वेशंस देखना, एक में एक्स इन्वॉल्व है, एक में वाई इन्वॉल्व है, एक में वेलोसिटीज इन्वॉल्व है, वगैरह वगैरह। हम इसी में से टाइम निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसी में से हम निकालेंगे मेरे बच्चों मैक्सिमम हाइट, रेंज। ओके, रेंज मतलब कितना दूर जाएगा। सही बात है कि? ओके, लो जी। सबसे पहले जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का, वो पहले समझो। मैं जानबूझ के पैरेलल बना रहा हूं। जब ये ऐसे गया है, इसकी वर्टिकल मोशन ऐसे थी बच्चों। सही बात है कि नहीं? आया ना कि नहीं आई समझ? तो कोई ध्यान रखना, इसकी जो मोशन है, मान लो अगर ग्रेविटी ना होती, ये समझना पहले, प्लीज लिसन टू दिस। अगर जैसे लॉन्च किया मैं ग्रेविटी सपोज स्विच ऑफ कर दूं, तो बेटा ये ऐसे ही चलता जाए। देयर इज नोबडी टू पुल इट डाउन। क्लियर है कि नहीं? तो इसकी जो लिमिटिंग मोशन है वो है वर्टिकल मोशन, यानी कि इसकी ये ऊपर जाके जो वापस आ रहा है, इस वजह से इसका लैंडिंग हो रहा है, इसका जो फ्लाइट है खत्म हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? ओके। जब हम कोई चीज ऐसे हवा में फेंकते हैं, वो ग्रेविटी के अंडर जो उसका मोशन है, तो वो एक पार्ट समझना है यहाँ पे, विच मोशन रिस्ट्रिक्ट्स द फ्लाइट, इट इज द वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन खत्म होता है, हॉरिजॉन्टल तो चलता रहना था, अगर ग्रेविटी ना होती तो ये चलता रहता, इसको कोई नहीं रोकता। सही बात है कि नहीं? ओके। तो मैं कहूंगा ठीक है यार, ये अप गया और वापस आया। अगर तुम्हें याद हो बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट जब हम कोई चीज ऊपर फेंकते थे, मैं वापस ले जाना चाहूंगा मोशन इन 1D में, यू वेलोसिटी से ऊपर फेंकते थे और वो वापस आता था। ऊपर तक पहुंचने में उसको u/g लगता था, और पूरा करने में 2u/g। याद आया कि नहीं आया? इफ नॉट, गो बैक टू मोशन इन 1D। मैं कहूंगा बार बार, डू नॉट डिच मोशन इन 1, उसको धोखा नहीं देना है। क्लियर है कि नहीं? मैं याद करो ये चीज, अगर हम सीधे सीधे एक बॉडी ऊपर फेंकते तो u/g उसको टाइम ऊपर तक लगता, और वापसी में भी u/g, तो टोटल कितना लगना था? 2u/g। आप ऐसे कह सकते हो उसको, ठीक है कि नहीं? अगर हम इसको इक्वेशंस के थ्रू लिखें तो मैं ऐसे लिखूंगा, vy इज इक्वल टू u माइनस जी टी। ध्यान दो इधर, ध्यान दो। जब ये टॉप पे पहुंचेगा, इसकी vy जीरो हो जाएगी। प्लीज एंड प्लीज, नॉट v, ओके, नॉट v बट ओनली v। सिर्फ वर्टिकल मोशन हॉल्ट होगी इसकी। क्लियर है कि नहीं है? तो vy जीरो होगी कब? जब ये टॉप पे पहुंचेगा, माइनस जी टी नॉट। ठीक है, यहां से टी नॉट यानी कि टॉप पे पहुंचने वाला टाइम u/g, और वापसी में भी उतना ही लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? 2u/g। लेकिन ये कौन सी देखो, u कौन सी, u y है ये। ओके,
सॉरी यहाँ पे एक मेरे से रह गया है, इट इज यू वाई। व्हाट इज यू वाई फॉर अस? देखो इसका कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, यू वाई इज, शाबाश शाबाश, यू साइन थीटा। गो बैक, फिर से जाओ। मैं ये कह रहा हूं इसकी जो वर्टिकल मोशन है उसमें यू वाई है, और जब ये टॉप पे पहुंच के वापस आएगा, ठीक है, दिस इज इट्स वर्टिकल मोशन। ठीक है, यहाँ पे वी वाई जीरो होगी, तो हमने लिखा था वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। तो बेटे वी वाई जब मैं जीरो कर दूं एट द टॉप, तो यू वाई माइनस जी टी नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो टी नॉट इज इक्वल टू यू वाई बाई जी। मगर यू वाई है कितना? अगर ये यू है, ये थीटा है, तो ये यू साइन थीटा यू वाई हो गया, और यू एक्स यू कॉस थीटा, दैट इज यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये हो गया हाफ टाइम ऊपर जाने का। तो टोटल टाइम कितना होगा? दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसे लिख दूंगा मैं, इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, नोट कर सकते हैं। देखो अगर आप मोशन इन 1D जबरदस्त तरीके से दिमाग में बिठाओ तो ये सारी डेरिवेशंस बताने की जरूरत फिर नहीं पड़ती है। दिस इज इंडिपेंडेंट वाई एक्सीज मोशन। ओके, इसकी वाई एक्सीज में जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट है एक्स एक्सीज से। तो वाई एक्सीज में मोशन इनिशियली ही यू वाई से हो रही है, विच इज यू साइन थीटा। तो ठीक है, जहां जहां हम मोशन इन 1D में यू यूज करते वहां यू साइन थीटा यूज करते। ठीक है कि नहीं? एनी क्वेश्चन चल? ठीक है लक्ष्य। ओके, मैं फिर से याद दिलाऊं, व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज यू साइन थीटा, और जब भी हम कोई चीज ऊपर फेंकते थे वेलोसिटी यू से, तो उसका टाइम ऑफ ऊपर जाने का टाइम u बाई जी हुआ करता था, और टोटल टाइम u बाई जी का डबल हुआ करता था। लेकिन ये था मोशन उस टाइम पे जो था। अब क्या है? अब मोशन वही है एक तरह से, लेकिन u साइन थीटा। जब हम तिरछा फेंकेंगे तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही वर्टिकल मोशन कराएगा। ठीक है कि नहीं? तो बस 2u बाई जी के बदले 2u साइन थीटा बाई जी, बस दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल। तो पहला खत्म हो गया, ये ध्यान में ही रखना। अगली बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। क्या बात करते हैं? हाँ, तो रेंज का मतलब ये है कि व्हाट इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स फॉर दिस टाइम t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय, इतनी देर के लिए ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है। और किस स्पीड से चल रहा है? कांस्टेंट स्पीड से। ओके, तो मैं कहूंगा ठीक है यार, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो x अगर टाइम पूरा का पूरा फ्लाइट कर दो मैं, तो x बन जाएगा रेंज। क्लियर है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं? कि अगर मैं इसको पूरा टाइम फॉल करने दूं तो x कितना हो जाएगा फाइनली? पूरा का पूरा r। ओके, तो r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा ट्वाइस बाय g। So that is u square by g into 2 sin theta cos theta। एक तो ये लिख लो। Okay, this is the range of the projectile। Okay, पहली डेरिवेशन वर्टिकल मोशन, इसको प्रैक्टिस करनी है लेकिन, है ना, एज फर्स्ट टाइम डूइंग दीज थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम इज इम्पोर्टेंट कि आप लोग क्या करो। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करो। मैं कल पूछूंगा सीधे सीधे कि ये डिराइव करके दो, तो कल रेडी होके आना। ठीक है।
ठीक है। लेकिन इसी चीज को एक और तरीके से देखा जा सकता है जो कि हम अक्सर यूज करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रेंज इज u स्क्वायर बाय g और 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना। खास बात इसमें ये है, खास बात मेरे बच्चों ये है कि साइन ऑफ जो 2 थीटा है इसकी वैल्यू थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सेम होती है, इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ठीक है कि नहीं? इसके बारे में ट्रिग्नोमेट्रिकली क्या मतलब है मैं ये नहीं बताऊंगा, जरूरत नहीं है, बट इसका मीनिंग समझो। व्हाट इट मीन्स इज कि सेम रेंज होती है। कब? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू सेम है, बाकी तो सब सेम है। यानी कि अगर मैं प्रोजेक्टाइल लॉन्च करूं डिफरेंट एंगल्स पे, तो दो ऐसे एंगल होते हैं जिनकी वजह से रेंज सेम होती है। मुझे ध्यान रखना, सपोज ऐसे देखो, अगर मैं सेम स्पीड से, ध्यान रखना प्लीज, सेम स्पीड से दो प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंकूं, एक का एंगल ऑफ लॉन्च थीटा है और दूसरे का एंगल ऑफ लॉन्च ये है जो कि 90 माइनस थीटा है। ओके, तो दोनों की रेंज बच्चों सेम होगी। इसको कई तरीकों से देखा जा सकता है, मैं तीनों बता दूं, है ना, 2-3 है। ठीक है, एक तो ये है, ओके, मतलब अगर आप न्यूमेरिकली देखो, जो 30 डिग्री पे है वही 60 डिग्री पे, ठीक है, सेम ही रेंज है दो प्रोजेक्टाइल्स की। अगर हम सेम, सपोज हमारे पास एक लॉन्च गन है, हमारे पास एक बोलते नहीं छोटे मोटे नहीं की टॉय गन है, तो हमने एक पत्थर 30 डिग्री पे लॉन्च किया और एक 60 पे, दोनों एक ही जगह गिरेंगे थ्योरेटिकली एटलीस्ट। ठीक है कि नहीं? बट इट मीन्स इज कि अगर आप एक प्रोजेक्टाइल 30 पे फेंकते हो दूसरा 60 पे फेंकते हो तो दोनों एक ही जगह गिरते हैं। ये 60 है, ये 30 है। ओके, इसी तरह से अगर मैं एक को 10 डिग्री पे लॉन्च करूं और दूसरे को 80 डिग्री पे लॉन्च करूं तो दोनों सेम जगह पे गिरेंगे। दैट्स द आइडिया। टोटल है 80 यहां से यहाँ, ये समझ, 90 है ना टोटल मिला के। क्लियर है कि नहीं? एक और तरीका है इसी चीज को देखने का। अगर हम एक 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करें, इससे अगर इधर है कुछ उतना ही इधर है, तो इन दोनों की जो रेंज होगी बच्चों, ठीक है कि नहीं? तीसरा, अगर हम हॉरिजॉन्टल से थीटा रखें, लॉन्च एंगल हॉरिजॉन्टल से, और उतना ही एंगल वर्टिकल से रखें, तो इन दोनों का रेंज बच्चों सेम होगा। दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट, बाकी कुछ नहीं। ठीक है कि नहीं? दैट वाज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो क्या क्या किया? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है कि नहीं? ओके, वन लास्ट, दैट इज मैक्सिमम हाइट। 1 मिनट लगेगा इसको, नोट तो नहीं करना था ये? क्यों? कल पूछूंगा तो याद होगा पक्का, आई होप। चलो, जब एक प्रोजेक्टाइल हम फेंकते हैं तो इसकी अगेन वर्टिकल वेलोसिटी ही आप डिसाइड करेंगे कि हाइट कितना जाएगा। ये सही बात है कि नहीं? ओके, अगर मैं इसका एंगल तिरछा करूं बेटा तो वर्टिकल वेलोसिटी कम होती है, तो हाइट भी कम होगी। अगर मैं सपोज ऐसे फेंकूं ना प्रोजेक्टाइल तो वो यही जाएगा, तो वर्टिकल मैक्सिमम हाइट कम हो जाएगी। तो कुल मिला के मैं कहूंगा ठीक है, इट इज वी यू वाई विच इज यू साइन थीटा दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल हाइट गेन। ठीक है, अगर वापस जाए, याद है आपको 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर, याद है ये चीज? अगर हम u से लॉन्च करते हैं किसी बॉडी को अब, तो वो किस हाइट तक जाता है, याद है कि नहीं? अब प्रोजेक्टाइल में आपको यही कहना है, लेकिन सिर्फ y एक्सिस की बात करनी है। ठीक है, मैं कहूंगा ठीक है यार, अब हम ऐसे लिखेंगे 2gh मैक्सिमम is not u square but uy square. That's the point here. Okay, this is the equation of motion as well. हमें जरूरत नहीं है इसको elaborate करने की, लेकिन that's equal to u square sin square theta
दैट इज 2gh, और मेरे बच्चों h आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अ प्रोजेक्टाइल रीचेस। क्लियर है कि नहीं? इसको सीधे सीधे हमने किससे निकाला? जब हाइट की बात हो रही है तो वो वर्टिकल मोशन का पार्ट है, हॉरिजॉन्टल का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वर्टिकल मोशन इज दिस, वी नो दिस, ठीक है कि नहीं? एंड वी कैन सिंपली फाइन, ये हो गया। ठीक है, कल पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हो सकता है मैं कल पहले वाइवा टेस्ट ले लूं आप लोग, मैं ये रिटर्न भी ले सकता हूं, मैं डेरिवेशंस, नथिंग एल्स। ओके, अलबत्ता ये नोट कर लो, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि इसको हम सीधे सीधे डायरेक्टली अगर याद रखना चाहें तो उसके लिए क्या करें? ठीक है, कर ले नोट बेटे। लो जी, कुल मिला के बात ये है बेटे कि जब हम एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हैं तो इसकी दो मोशंस हैं, एक u cos थीटा से पूरी होगी और एक u sin थीटा। ठीक है कि नहीं? यस और नो? x एक्सीस में कहीं भी जाएगा ये, छोड़ो उसको, y एक्सीस का ध्यान रखेंगे। अगर हम एक बॉडी को लॉन्च करते हैं u से तो उसका ऊपर जाने का और वापस आने का टाइम होता था 2u/g। अब हम u के बदले क्या यूज करेंगे? दैट इज द की हियर, बाय दैट इज 2u sin थीटा बाय जी। ये नोट याद रखने का तरीका है। दूसरा, अगर हम एक बॉडी को लॉन्च करते हैं ऊपर तो ये किस हाइट तक जाती है? वो हाइट स्पीड से कनेक्टेड होती है, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब हम u नहीं, u sin थीटा यूज कर रहे हैं, तो u sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh एंड h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय। आप अक्सर कंफ्यूज होंगे कि 2g रेंज में था या हाइट में था। इज नो नीड, फाइन, सिंपली दिस इज मोशन इन द वर्टिकल, दैट्स इट। यहां तक समझ गए कि नहीं? तीसरा जो है उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, मैं बस 2 मिनट दो मुझे बताना चाहूंगा, ठीक है कि नहीं? नोट करो, मैं मिटा दूं? पक्का? रेंज के लिए अगर आपसे कोई पूछे तो बस मल्टीप्लाई कर देना, r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t विच इज 2u sin थीटा बाय g, दैट इज u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय। अब क्या होता है एक्चुअली बच्चों, अगर हम थीटा रखें तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा। अगर हम 90 माइनस थीटा रखें तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा, लेकिन प्रोडक्ट तो सेम ही है, तो नथिंग चेंजेस। ठीक है, तो थीटा एज वेल एज 90 माइनस थीटा दोनों के लिए सेम रेंज होती है। क्लियर है कि नहीं? दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको मैंने दूसरा बताया था कि अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है और वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, दोनों केसेस में रेंज सेम आएगा। इसको कई तरीकों से पूछते हैं, या अगर हम एक 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करें, उससे जितना इधर एंगल होगा, लेट्स से थीटा कह लो या फाई कह लो, उतना ही इधर एंगल होगा, तो इन दोनों की रेंज भी सेम होगी बेटा। दैट्स द पॉइंट। ओके, तो ये एक शॉर्ट तरीका है इसको याद रखने का, ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आए। आइडिया मेन ये रखो तुम दिमाग में, बार 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 कहूंगा ये बात, that these are two independent motions happening. One is zero acceleration horizontal motion and the other is डाउनवर्ड एक्सेलरेशन वर्टिकल मोशन। उसमें आप ये मत भूलो जब हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो कैसे नीचे आता है। ठीक है कि नहीं? ओके, हाँ है ना? दैट इज द पॉइंट आई वांटेड टू मेक। ओके, दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर यू, दीज आर द बेसिक्स, एब्सोल्यूट बेसिक्स। इसी को मैनिपुलेट करके हम और भी चीजें निकाल सकते हैं। कल को हो सकता है जैसे प्रॉब्लम्स ऐसे बनते हैं बच्चों कि जी एक वॉल है, यहाँ से हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, इसको टकरा के वो जी वापस आ गया, तो यही आएगा। ठीक है कि नहीं? और अगर थोड़ा सा यहाँ फेंकें तो ये हो सकता है ऐसे आ जाए। ठीक है कि नहीं? इट डिपेंड्स, मतलब बहुत सारे केसेस हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। एक और प्रोजेक्टाइल मोशन है कि आप यहाँ हाइट से कोई चीज हॉरिजेंटली फेंकें तो ये हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? कहीं ना कहीं इट इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्रोजेक्टाइल जो हम स्टडी कर सकते हैं। इट्स समथिंग आई विल डिस्कस विद यू, दीज अजीबो गरीब चीजें जो हैं, मतलब जिनको
बोलते ना एक विट से देखा जा सकता है रादर देन मैथमेटिकली करते जाओ बहुत सारे। मैथमेटिकली आपने स्कूल एग्जाम जब करते हैं तो वो मैंने डेरिवेशन बता दी है। आप पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखेंगे, 4 मैंने लिखवाई थी, याद है? u x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू स्मॉल t, बाकी y एक्सिस की 3 है। उसी में दो चीजें ध्यान रखनी है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वर्टिकल, नॉट वेलोसिटी बट वेलोसिटी वर्टिकल 0 हो जाती है बच्चे, ये ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं है? वन लास्ट पॉइंट आई वांट टू मेक जो कि हो सकता है काम आए। जब ये पार्टिकल थ्रू आउट दिस मोशन, जब ये यहां था बेटे, इसकी वेलोसिटी ऐसी थी, सही बात है कि नहीं? जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो वेलोसिटी ऐसी है। यहां वेलोसिटी कैसी होगी? तो आप देख सकते हैं बेटे, यहां पे वी वाई इज, देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट, ओनली हॉरिजेंटल। यहां हॉरिजेंटल है और वर्टिकल डाउनवर्ड है, यहां हॉरिजेंटल है और वर्टिकल अपवर्ड है। क्लियर है कि नहीं? तो कभी भी मैं वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल लिखूं, सपोज 3i माइनस 4j, तो दैट मीन्स इसने टॉप मोस्ट पॉइंट क्रॉस, देखो यहां से, बिकॉज इसका y कंपोनेंट क्या है? नेगेटिव। अगर मैं 3i प्लस 4j लिखूं तो ये कहां होना चाहिए? चढ़ाई कर रहा है अभी, बिकॉज ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस दीज स्मॉल डिटेल्स। एंड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट मैं कहूंगा v इज इक्वल टू लेट्स से 3i एंड नो j। क्लियर है कि नहीं? ओके, दिस इज, अब होता है कई बार आ जाए समझने को तो कर सकते हो आप, ठीक है? बिना प्रूफ में ये बताऊं, एन आइडियल प्रोजेक्टाइल जो है वो जिस स्पीड से लॉन्च हुआ है उसी स्पीड से फॉल भी करेगा। स्पीड है ना, वेलोसिटी तो बदल जाएगी, डायरेक्शन यहाँ कुछ थी, यहाँ कुछ है, लेकिन फॉल के लिए ऐसे हम देखेंगे उसको। क्लियर है कि नहीं? ओके, डन, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।